हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के बारे में बात करेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश लिटरेचर का पेपर किस तरह का आएगा। ये आप सब लोग जानते हैं कि सिलेबस चेंज हो चुका है, नया सिलेबस आया है। उसी के अकॉर्डिंग न्यू मॉडल पेपर 2022 का जो मॉडल पेपर है वो मैंने बनाया है। इसमें मैंने बताऊंगी इस वीडियो में मैं आपको कि किस तरह से पेपर आएगा और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें मैंने लिखे हैं, वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि जो यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो यूपी की, उसमें यही इसी तरह का जो है क्वेश्चन पेपर आएगा, इसी टाइप का पेपर आएगा। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो भी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो पेपर आएंगे वो इसी टाइप के होंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें जो है 3 सेक्शन में पेपर आएगा। सबसे पहले सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और ये 50 वर्ड्स में आपको कवर करने होंगे। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी हैं, 10 प्रश्न आपको अनिवार्य हैं, बिल्कुल ज़रूरी है, ये आपको पूरे करने होंगे। ठीक है, अगर आप इनमें से एक भी छोड़ देते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ये कुछ सेक्शन ए के क्वेश्चन लिखे हैं, देख लीजिए। नंबर 1 है डिफाइन ऑटोबियोग्राफी। ऑटोबियोग्राफी को डिफाइन कीजिए। इसका आंसर आपको लिखना है, 50 वर्ड्स में उसको करना है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिए, अपनी जो भी आपको क्लास में लिखवाए गए हैं वैसे हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिखवा दूंगी। आगे की जो वीडियोज़ हैं उसमें भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डालती रहूँगी। तो इसमें आपको ऑटोबियोग्राफी को डिफाइन करना है, 50 वर्ड्स में उसको आपको बताना है। अगर आपको लर्न है तो वो आप लिखिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोन इन लिटरेचर। लिटरेचर में टोन क्या है, इसका आंसर आपको लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जाम्पल्स। पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसका आंसर आपको लिखना होगा। फिर है व्हाट डिड सी बिगिन टू स्केच ऑफ जॉन्स रूम। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रोल ऑफ हॉर्स फॉर लूना। लूना के हॉर्स का क्या रोल था। व्हाट वाज द रोल ऑफ हॉर्स ऑफ लूना। नेक्स्ट है राइट एन इंट्रोडक्शन टू द ऑथर आर के नारायण। ऑथर लेखक आर के नारायण का इंट्रोडक्शन देना है आपको, 50 वर्ड्स में लिखना है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी का थीम क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, इसका आंसर आपको लिखना है। फिर है राइट अ नोट अबाउट लैम्स पर्सनल क्वालिटीज़। लैम्प की पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में, पर्सनल उसके जो व्यक्तिगत गुण हैं, गुण लिखने हैं। लैम्प एक आदमी है, उसके जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, पर्सनल गुण हैं, उनको आपको लिखने हैं। फिर है हु इज़ अमृता सेन। अमृता सेन कौन है, इसके बारे में आपको लिखना है 50 वर्ड्स में। फिर है व्हाट इज़ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या है, आपको फॉर्मल लेटर के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इनफॉर्मल लेटर के बारे में याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा और उसको लिख दीजिएगा 50 वर्ड्स में। तो ये 10 क्वेश्चन जो है कंपल्सरी रहेंगे, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 5 से ज़्यादा दिए होंगे, 5 से ज़्यादा होंगे, 5 आपको करने होंगे और ये 200 वर्ड्स में आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। मुल्क राज आनंद वॉज अ गुड नॉवलिस्ट, डिस्कस। मुल्क राज आनंद एक अच्छे नॉवलिस्ट थे, डिस्कस कीजिए। ठीक है, आपको लिखना है 200 वर्ड्स में, इसको आपको लिखना है। फिर है व्हाट इज़ द प्लॉट इन अ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में प्लॉट क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है
व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर का डेफिनेशन क्या है? ह्यूमर होता है हास्य। हास्य की डेफिनेशन, हास्य की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन, परिभाषा। राइट इट्स टाइप, और उसके टाइप भी लिखिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ बुक्स फॉर स्टडी। बुक्स की 3 काइंड्स कौन कौन से हैं जो स्टडी के लिए होने चाहिए, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपको कुछ लाइंस दी होंगी आपके चैप्टर से ही, आपकी जो बुक होगी उसमें से किसी भी चैप्टर की कुछ लाइंस दी होंगी, उनको आपको पढ़ना है, उनको पहचानना है, फिर उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना है। जैसे रेफरेंस, संदर्भ, हिंदी में जैसे संदर्भ बोलेंगे, रेफरेंस में आपको लिखना होता है कि ये जो लाइंस हैं ये कौन से चैप्टर से ली गई है और इनको किसने लिखा है। जैसे ये लाइंस जो हैं, चिल्ड्रंस लव टू लिसन टू स्टोरी, सबसे पहले आप इनको अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए कि ये कौन से चैप्टर की हैं, तो वही आपको रेफरेंस में लिखना होगा। जैसे दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम चार्ल्स लैम्ब्स फेमस ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन। ये जो लाइंस हैं ये चार्ल्स लैम्ब के, जो इसके राइटर हैं, उनके फेमस ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन से ली गई हैं ये वाली लाइंस। तो ये तो इसका रेफरेंस हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, प्रसंग में क्या लिखेंगे, हियर इज बीइंग सब्जेक्ट बाय टेलिंग अस अबाउट द लिंकिंग ऑफ अ चिल्ड्रन। यहाँ पर बताया गया है, जो भी इसका जो संदर्भ प्रसंग जो रहता है वो इस चैप्टर का जो मेन इसमें जो चीज़ें बताई गई उसमें वो लिख देंगे आप। उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में आपको उसको खोल कर लिखना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है कि इन लाइंस में आपको हमको क्या बताया जा रहा है, ये लाइंस हमें क्या सिखा रही हैं, ये पूरा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ही फिर आपको पढ़नी है, फिर नेक्स्ट लाइंस फिर से आपको रीड करनी है और उनका भी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है। जैसे ये संडे क्लियर्स अवे ऑफ जस्ट द रेस्ट ऑफ द होल वीक नॉट ओनली एज इट, ये सब जो लिखा है यहाँ पर, इसको आपको इसका रेफरेंस आपको देना है कि ये कौन सी जो लाइंस है ये कौन से चैप्टर से ली गई हैं और इनको किसने लिखा है। फिर इसका आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है और उसी तरह से आपको इसकी जो है एक्सप्लेनेशन करनी है। जैसे रेफरेंस में देख लीजिए, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसे सर रॉजर एट चर्च, ठीक है, किसने लिखा है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसे सर रॉजर एट चर्च रिटन बाय जोसेफ एडिशन ने इसको लिखा है और ये इसका चैप्टर का नाम है, हु वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द पॉलिटिकल एसेज, जो कि पॉलिटिकल एसेज के फाउंडर्स थे, ठीक है। ये लाइंस भी आपने पहचान ली। नेक्स्ट है, फिर से एक और ऐसे ही लाइंस दी गई, ही वॉन्टेड इंडियंस टू लर्न वॉट इज़ गोइंग टू एवरीवेयर, ठीक है। ये इसको कहाँ से ली गई है देख लीजिए। इसका रेफरेंस आप कैसे लिखेंगे, इसमें रेफरेंस और जो कॉन्टेक्स्ट है वो मिक्स करके लिखा गया है। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसे टाइगर्स टू हिज इंडिया, ठीक है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसेज टैगोर टू हिज इंडिया रिटन बाय अमृता सेन, किसने लिखा है ये एसे का नाम है टैगोर एंड हिज इंडिया, टैगोर और उनका भारत। टैगोर जो है एक राइटर थे वो, और उनका भारत एंड हिज इंडिया रिटन बाय अमृता सेन, किसने लिखा है इसको, किसने रिटन किया है इसको, अमृता सेन ने लिखा है। हियर अमृता सेन डिस्क्राइब टैगोर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स कल्चर डाइवर्सिटी, इसमें जो है अमृता सेन जो है डिस्क्राइब कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं टैगोर के एटीट्यूड के बारे में कि उनका किस तरह का दृष्टिकोण था कल्चर डाइवर्सिटी की तरफ, ठीक है, ये बताया जाए। फिर एक्सप्लेनेशन इसकी दी है। Here Sen says that Rabindranath Tagore tried achieve broad basis in his education models by going beyond the realm of collapsing of a cultural difference and without sacrificing lawn, okay, तो इस तरह से ये करना है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी 50 वर्ड्स में आपको कवर करना होगा। इसमें आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने होंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे।
ये लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर ही देने होंगे और ये 50 वर्ड्स में कम से कम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। राइट अ नोट ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर एक नोट लिखिए। ठीक है, फिर है राइट अ नोट ऑन द समरी ऑफ द पेट्रियटिज्म। पेट्रियटिज्म पर एक समरी नोट लिखिए। पेट्रियटिज्म समरी पर एक नोट लिखिए। बियॉन्ड पॉलिटिकल एंड रियलिज्म एसेज। बियॉन्ड पॉलिटिकल एंड रिलीजन एसेज। हाँ, इसमें आपको एक नोट लिखना है किसके ऊपर? राइट अ नोट ऑन द समरी ऑफ पेट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिकल एंड रिलीजन एसे। आपको एक नोट लिखना है देशभक्ति के ऊपर, ठीक है, जो किससे हटकर है, जो किससे हटकर है, जो पॉलिटिक्स से, राजनीति से और धर्म से हटकर हो। ऐसी देशभक्ति के ऊपर एक नोट लिखना है जो पॉलिटिक्स पर, राजनीति से और धर्म से हटकर हो। ठीक है, नेक्स्ट है जोसेफ एडिसन एज एन एसिस्ट एंड, ये क्या है? एसिस्ट एंड एज लिरिक्स्ट। इसके बारे में आपको लिखना है कि जोसेफ एडिसन जो थे वो एक एसिस्ट थे या फिर एक लिरिक्स थे। ये आपको लिखना है 50 वर्ड्स में, सॉरी 500 वर्ड्स में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोजिनी नायडू इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। सरोजिनी नायडू का इंग्लिश राइटिंग में क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था, सॉरी क्या बलिदान था। ठीक है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोजिनी नायडूज इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। फिर है राइट अ नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। राइट अ नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के तत्वों पर, एलिमेंट्स पर एक नोट लिखिए। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। तो ये जो है मॉडल जो है, ये आपका मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट है। इसको, इनके जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ये सब सिलेक्टेड हैं। आप इनके आंसर्स को लर्न कर लीजिएगा और मैं भी आपको इनके आंसर्स लिखवा दूंगी और भी इसी तरह की वीडियोस मैं डालूंगी अपने चैनल पर। तो देखते रहिएगा मेरी वीडियोस को, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।